हेलो बच्चों, आज हम अपने 5वें पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को पढ़ेंगे। ये पाठ एक निबंध है जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार। अरविंद कुमार का जन्म 17 जनवरी 1930 में मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अरविंद कुमार हिंदी के प्रथम समांतर कोश यानी थिसारस के निर्माता हैं। इन्होंने अपनी पत्नी कुसुम कुमार की मदद से संसार का पहला द्विभाषी थिसारस तैयार किया है। वर्तमान में ये आगरा के हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना के प्रधान संपादक हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अरविंद कुमार जी द्वारा रचित एक सुप्रसिद्ध रचना है। यह एक निबंध है जिसमें चिट्ठियों की स्वर्णिम परंपरा का उल्लेख करते हुए उसकी उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियों के अब तक के सफर के बारे में बताया है। वर्तमान समय में संचार के अनेक अत्याधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे फोन, एसएमएस, फैक्स, ईमेल, व्हाट्सएप इत्यादि। परंतु पुराने जमाने में संदेशों को भेजने और प्राप्त करने का माध्यम चिट्ठियां ही रही हैं। बच्चों, आज के वर्तमान समय में जब संचार के अनेक साधन उपलब्ध हैं, फिर भी पत्र का महत्व कम नहीं हुआ है। किसी भी औपचारिक काम के लिए हमें पत्र की ही आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, यहाँ पाठ के कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, आइए उनके अर्थों को देखते हैं। अजीबो गरीब, अनोखा, एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस या लघु संदेश सेवा। सिलसिला, आरंभ होना या रास्ता खुलना। अहमियत, महत्व। हरकारा, दूत, डाकिया या संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही, आना जाना। तह, गहराई। मुस्तैद, तत्पर। दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र। गुडविल, अच्छी छवि या विश्वसनीय। हैसियत, दर्जा। आलीशान, शानदार। ढाणी, अस्थायी निवास यानी कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो। आइए अब पाठ को शुरू करते हैं। लेखक ने पत्रों की दुनिया को अनूठी यानी अजीबोगरीब बताया है। वर्तमान युग में संचार के अनेक अत्याधुनिक साधनों के उपलब्ध रहने के बावजूद पत्र की उपयोगिता एवं महत्व बरकरार है। लेखक कहते हैं कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। अर्थात संसार की ये अति आधुनिक साधन संदेशों को कम समय में भेजने में भले ही सक्षम होते हैं, परंतु इनमें वह आत्मीयता एवं संवेदनाओं का सागर नहीं होता जो पत्रों में होता है। पत्र एक नए दौर की शुरुआत करते हैं। संसार के बहुत से साहित्य के आधार ये पत्र ही हैं। दुनिया के कई इतिहास तथा मानव सभ्यता ने किस तरह से विकास किया है, यह सब हम पत्रों के माध्यम से जान पाते हैं। दुनिया का कोई भी देश हो, पत्र हर जगह लिखा जाता है, भले ही उसके नाम अलग अलग होते हैं। हमारे ही देश में अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे उर्दू में इसे खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काड़ित कहते हैं। पत्रों में लिखी हुई बातें स्थायी होती हैं, उसे कोई मिटा नहीं सकता। हम उसे संभाल कर एवं सहेज कर रख सकते हैं और जब चाहे तब उसे पढ़कर अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि हर व्यक्ति की पत्र लेखन की अपनी एक शैली होती है और हर पत्र का अपना दायरा। आजकल पत्रों का चलन पहले से थोड़ा कम तो जरूर हुआ है, परंतु दुनिया में हर रोज करोड़ों पत्र लिखे जाते हैं। अकेले भारत में ही लगभग 4.5 करोड़ पत्र हर रोज डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में कहा था कि हजारों साल तक पत्र को पहुंचाने का काम हरकारे या तेज दौड़ने वाले घोड़े करते थे। फिर पहिए के आ जाने से यातायात के साधनों में वृद्धि हुई, जिससे संदेश भेजना आसान हो गया।
परंतु रेलवे और तार के आ जाने से संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई। तार के माध्यम से लोग बहुत ही कम समय में संदेश भेजने का काम करने लगे। अभी भी संचार के क्षेत्र में विकास का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। 20वीं शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पत्र संस्कृति के विकास के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ भी पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। सर्वप्रथम यह आयोजन 1972 में किया गया और तब से ये लगातार जारी है। संचार के आधुनिक साधनों के कारण बड़े बड़े शहरों में पत्राचार प्रभावित हुआ, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां आज भी पत्र का महत्व बरकरार है। संदेश भेजने के ये आधुनिक साधनों जैसे फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, परंतु व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ने से लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है और लेन देन के लिए चिट्ठियों का इस्तेमाल बढ़ा है। हमारे सैनिक जो दुर्गम इलाकों में तैनात रहते हैं, जहां संचार का कोई माध्यम नहीं रहता, वहां पत्र आज भी संचार का एकमात्र साधन है। पुराने जमाने में लोगों के पास संचार के लिए एकमात्र साधन चिट्ठी थी, जिसके स्थान पर वर्तमान समय में अनेक साधन विकसित हो गए हैं, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स इत्यादि। परंतु आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने अपने पूर्वजों की चिट्ठियों की विरासत अपने पास सहेजकर धरोहर के रूप में संभाल कर रखा है। इन चिट्ठियों में से कितनी ही चिट्ठियाँ जो किसी लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी एवं किसानों द्वारा लिखी गई हैं, जो आज के वर्तमान परिवेश में शोध के विषय हैं। यदि पंडित नेहरू के समय में संचार के आधुनिक साधन रहे होते तो शायद हम उनके लिखे हुए पत्रों को, जो उन्होंने अपनी पुत्री के लिए लिखे थे, जो वर्तमान में पुस्तक के रूप में सहेज कर रखे गए हैं और जिन्हें पढ़कर पाठकगण प्रेरणा पाते हैं, उससे वंचित रह जाते। नेहरू जी आज़ादी के लड़ाई के दौरान जेल में थे, तब उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम बहुत से पत्र लिखे थे, जो आज पुस्तक के रूप में उपलब्ध है, जिसे पढ़कर आज के युवा प्रेरित होते हैं। पत्रों को हम यादगार के रूप में संभाल कर रख सकते हैं, SMS को नहीं। ये मैसेज इतनी स्पीड से आते हैं कि इन्हें संभाल कर रखना संभव नहीं होता। संसार में प्रसिद्ध लोगों का सबसे बड़ा धरोहर उनके द्वारा लिखा पत्र ही होता है। दुनिया में ऐसे कई संग्रहालय हैं जहां विश्व प्रसिद्ध हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन सहेज कर रखा गया है। इस मामले में महात्मा गांधी का स्थान सर्वोपरि है। गांधी जी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास दुनिया के तमाम देशों से पत्र आते थे, जो केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे होने के बावजूद गांधी जी जहाँ भी होते पत्र उन तक पहुँच जाता था। इन पत्रों का जवाब देने में भी गांधी जी का स्थान सर्वोपरि था। वे तुरंत इन पत्रों का जवाब लिख देते थे। दाहिना हाथ थक जाता तो बाएं हाथ से लिखते। पत्र पाने वाले इन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते। कितनों ने तो इसे फ्रेम कराकर अपने पास सहेज कर रख लिया। ये पत्रों का जादू ही तो है जो पढ़ने वाले पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। पत्रों के आधार पर दुनिया के अनेक भाषाओं में कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा हरिवंश राय बच्चन जी के नाम लिखे गए 200 पत्र और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पत्रों को हमको लिखियो है नामक पुस्तक में संकलित किया गया है, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई अन्य महान हस्तियों द्वारा लिखे गए पत्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध है, जिन्हें पढ़कर हम प्रेरणा पाते रहते हैं। इसी प्रकार 1915 से 1941 के बीच गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच के पत्राचार का संग्रह
महात्मा और कवि नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। वैसे तो पत्राचार की परंपरा बहुत पुरानी है, परंतु इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। संचार के तमाम साधनों में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय डाक विभाग है। इसका कारण है कि इसका पहुंच घर घर तक होता है। चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो या किसी भी क्षेत्र में रहता हो, उसका पत्र उसके पास आसानी से पहुंच जाता है। हर रोज करोड़ों लोग पत्र भेजने या मनी ऑर्डर भेजने के लिए डाकघर जाते हैं। यानी डाकघर की भूमिका सिर्फ पत्र पहुंचाने तक ही सीमित नहीं, बल्कि वैसे लोग जो शहरों में कमाते हैं और वहां से मनी ऑर्डर भेजते हैं, ये मनी ऑर्डर डाकघरों से ही भेजे जाते हैं। गांवों और बस्तियों में चिट्ठियों एवं मनी ऑर्डर को पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत का रूप माना जाता है। जब ये पत्र या मनी ऑर्डर लेकर दरवाजे पर जाता है तो इसकी पूजा ईश्वर के रूप में की जाती है। बच्चों, निबंध यहीं समाप्त हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे।